राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 9th न्यू बुक गंगा। चैप्टर रहने वाला है आपका बच्चों 6, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इससे पहले अपन ने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, जाइए और प्ले लिस्ट में देख लीजिए सारे चैप्टर और उनकी इंपॉर्टेंट MCQs। आज का बहुत ही प्यारा चैप्टर रहेगा बच्चों, रीढ़ की हड्डी। इसके 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। रीढ़ की हड्डी। तो आइए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका ही भला है, क्योंकि आपको भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन आंसर। तो एक बार जरूर विजिट करिए हमारे चैनल पर। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चों। चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी। चैप्टर रहने वाला है आपका 6। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि बाबू राम स्वरूप समाज के आधुनिक व्यवहार का दिखावा करते हैं, जबकि उनके विचार रूढ़िवादी यानी कि पुराने, रूढ़िवादी यानी कि बच्चों पुराने हैं। इस अंतर्द्वंद के उदाहरण एकांकी में से पूछकर लिखिए, ठीक है। आया आपको क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जो बाबू राम स्वरूप है वो क्या करते हैं, समाज में आधुनिक व्यवहार का दिखावा करते हैं, जबकि उनके जो विचार हैं बच्चों वो रूढ़िवादी हैं, पुराने विचार हैं। इस अंतर्द्वंद के उदाहरण एकांकी में से खोज के लिखना है। तो आइए अपन एकांकी में से खोज के लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उत्तर कि बाबू राम स्वरूप बाहर से खुद को आधुनिक और खुले विचार वाला दिखाते हैं, यानी कि जो बाबूजी है वो क्या करते हैं बच्चों, राम स्वरूप के बाहर से खुद को आधुनिक दिखाते हैं, लेकिन खुले विचार का दिखाते हैं, लेकिन उनके विचार पुराने और रूढ़िवादी हैं, यानी कि उनके जो विचार है बच्चों पुराने जमाने के हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों। उदाहरण में आपको किस प्रकार है कि उदाहरण पहला कि वे उमा को पढ़ी लिखी और आधुनिक दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बच्चों जो उमा है उसको क्या करते हैं बच्चों, पढ़ी लिखी और आधुनिक दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण, विवाह के समय आधुनिक सोच का दिखावा करते हैं, यानी कि विवाह के समय वो क्या करते हैं बच्चों की उनकी सोच क्या है, आधुनिक है, सोच का दिखावा करते हैं। तीसरा उदाहरण, वे अपने दिखावे को दूसरों से छिपाने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि बच्चों जो कुछ भी वो दिखाते हैं उसको भी वो दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। अब इसके देखेंगे बच्चों निष्कर्ष, बिल्कुल ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है कि इस प्रकार राम बाबू स्वयं रूप का व्यवहार आधुनिक दिखाई देता है। इस प्रकार बच्चों उनका जो व्यवहार है वो आधुनिक तो दिखाई देता है, लेकिन उनकी सोच रूढ़िवादी होने के कारण उनके व्यक्तित्व में अंतर द्वंद्व स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। इसी के साथ देखेंगे बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 2। आया आपको समझ में? अगर समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है जो आप खुद ही बता देंगे, क्योंकि इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न नंबर 2, रीढ़ की हड्डी के संदर्भ में दो अलग अलग पात्रों के लिए भिन्न भिन्न, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसका संदर्भ में दो अलग अलग पात्रों के लिए भिन्न भिन्न अर्थों में आया है, उसकी पहचान कीजिए और लिखना है। यानी कि बच्चों देखो, जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो संदर्भ है उसमें दो अलग अलग पात्रों के लिए आए हैं। पात्र यानी दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए आया है कि भिन्न भिन्न अर्थों में आया है और भिन्न भिन्न अर्थों में आया है, तो इसकी पहचान करके लिखना है। तो आइए अपन ने पहचान कर ली, अब उनको अपन लिख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, पहले अपन ने लिखा है उमा के लिए रीढ़ की हड्डी का अर्थ। पहला क्या लिखा है बच्चों अपन ने, उमा के लिए रीढ़ की हड्डी का अर्थ क्या है। तो देखो उमा के लिए आत्मसम्मान, साहस और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की शक्ति। यानी कि जो उमा थी बच्चों उसके लिए रीढ़ की हड्डी का अर्थ क्या था, आत्मसम्मान, साहसी, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की शक्ति, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरा किसके लिए आया था रीढ़ की हड्डी का संदर्भ। तो वो आया था गोपाल प्रसाद के लिए रीढ़ की हड्डी का अर्थ किस प्रकार था। तो देखें, गोपाल प्रसाद के लिए देखेंगे दृढ़ता और नैतिक साहस का अभाव। वह समाज की गलत परंपराओं का विरोध नहीं करता था, यानी कि परंपराओं का विरोध नहीं करता था। तो जो हो जाएगा बच्चों आपके जो अलग अलग
संदर्भ आए थे किसके लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। वो था, पहला था उमा के लिए और दूसरा था गोपाल प्रसाद के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब चलते हैं अपन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसी के साथ देखेंगे। अपन ले रहे हैं आपकी बार व्हाइट वाला नहीं, अपन लेंगे ग्रीन। ठीक है, कौन सा लेंगे बच्चों, ग्रीन। प्रश्न नंबर 3 कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं, यानी कि मेरे समझ में तो बच्चों ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। प्रेमा इस सोच से उस समय की स्त्री शिक्षा की स्थिति के विषय में क्या पता चलता है, यानी कि प्रेमा की जो इस सोच है इससे उस समय की जो स्त्रियों की शिक्षा थी उसके विषय में आपको क्या पता चलता है। तो आइए अपन समझते हैं इससे अपन क्या पता चला है बच्चों। प्रश्न तो देखो, प्रेमा की बात से पता चलता है कि उस समय लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, यानी कि प्रेमा की जो बात थी इससे पता चलता है कि उस समय की जो लड़कियां थी उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में यह माना जाता था कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, यानी कि क्या माना जाता था बच्चों, उस समय के समाज में माना जाता था कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। इसलिए कई महिलाएं स्वयं को पढ़ाई लिखाई से दूर समझती थी और शिक्षा का महत्व नहीं जानती थी, यानी कि बहुत सी महिलाएं लड़कियां ऐसी थी वो पढ़ाई लिखाई से दूर समझती थी और शिक्षा को महत्व नहीं देती थी। इसी के साथ देखेंगे बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत सरल है, बिल्कुल आराम से आपको इनको अच्छे से लिख लेना है अपनी फेयरबुक में, जिससे कि आप आराम से जब आपके पेपर आए जब इनको अपन पढ़ सकें। तो देखो प्रश्न नंबर 4 कि लेखक ने रीढ़ की हड्डी शब्द को एकांकी के शीर्षक के रूप में क्यों चुना है, यानी कि जो बच्चों लेखक है उसने हाँ देखो, लेखक ने रीढ़ की हड्डी शब्द को एकांकी के शीर्षक के रूप में क्यों चुना है। यदि आप एकांकी का दूसरा शीर्षक रखना चाहें तो वह क्या होगा, यानी कि बच्चों देखो लेखक ने तो जो रीढ़ की हड्डी है वो शीर्षक रख दिया है, अगर आप दूसरा उस पाठ का शीर्षक रखना चाहो तो वो कौन सा शीर्षक होगा। तो आइए अपन देखते हैं, अपन ने रख दिया है। तो देखो लेखक ने रीढ़ की हड्डी का शीर्षक इसलिए रखा है क्योंकि रीढ़ की हड्डी साहस और हिम्मत का प्रतीक है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है बच्चों क्या है, साहस और हिम्मत का प्रतीक है। इस एकांकी में सही बात के लिए डटकर खड़े होने का संदेश दिया है, यानी कि इस एकांकी में बच्चों डटकर खड़े होने के लिए संदेश दिया है सही बात के लिए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया बच्चों लेखक ने रीढ़ की हड्डी संदर्भ रखा है। अगर अपन लिखेंगे तो अपन क्या संदर्भ लिख सकते हैं, तो ये है बच्चों उसका, बिल्कुल ध्यान से इसको मोस्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखो यदि बच्चों दूसरा शीर्षक रखना हो तो साहस की जीत रखा जा सकता है। यदि अगर दूसरा शीर्षक रखना हो तो बच्चों क्या रखा जा सकता है, साहस की जीत रखा जा सकता है, क्योंकि इस एकांकी में सच और आत्मसम्मान की जीत दिखाई गई है, यानी कि इस एकांकी में बच्चों सच और आत्मसम्मान की जीत दिखाई गई है। इसलिए जो दूसरा संदर्भ हो सकता है वो क्या हो सकता है बच्चों, वो साहस की जीत रखा जा सकता है। तो ये थे बच्चों आपके न्यू बुक गंगा, चैप्टर आपका था बच्चों 6 जिसका नाम था रीढ़ की हड्डी, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां मिलता है आपको एनसीईआरटी सीबीएसई सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हिंदी के लेक्चर्स। जय हिंद।